हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिराज स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास के 50 प्रश्न को, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में भूगोल के 40 प्रश्न को कवर कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, हड़प्पा की खोज कब हुई? आपका सही जवाब होगा 1921 में। तो फ्रेंड्स, इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी और यह हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है। सवाल नंबर 2, हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या है? आपका सही जवाब होगा 12,99,660 किमी। सवाल नंबर 3, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच दूरी क्या है? आपका सही जवाब होगा 670 किलोमीटर है। सवाल नंबर 4, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आपका सही जवाब होगा लोहा। सवाल नंबर 5, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो को। सवाल नंबर 6, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? आपका सही जवाब होगा मृतकों का टीला। सवाल नंबर 7, हड़प्पा की खोज किसने की? आपका सही जवाब होगा दयाराम साहनी ने की और इसकी खोज 1921 में की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको यह भी याद रखना है। सवाल नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सही जवाब होगा रावी नदी के किनारे स्थित है। सवाल नंबर 9, लोथल कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा गुजरात में स्थित है और यह भोगवा नदी किनारे बसा हुआ है। आपको यह भी याद रखना है। सवाल नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आपका सही जवाब होगा कांस्य युग की सभ्यता है। इस सभ्यता में कांस्य प्रचुर मात्रा में पाए गए हैं, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। सवाल नंबर 11, पुराणों की संख्या कितनी है? आपका सही जवाब होगा 18 है। सवाल नंबर 12, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? आपका सही जवाब होगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। सवाल नंबर 13, मगध की राजधानी कहाँ थी? आपका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। सवाल नंबर 14, फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? आपका सही जवाब होगा अजातशत्रु। सवाल नंबर 15, कौटिल्य की कृति है? आपका सही जवाब होगा अर्थशास्त्र। सवाल नंबर 16, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? आपका सही जवाब होगा अशोक ने। सवाल नंबर 17, पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? आपका सही जवाब होगा मौर्य काल की। सवाल नंबर 18, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? आपका सही जवाब होगा गणतंत्र। सवाल नंबर 19, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है? आपका सही जवाब होगा जहां लोग अपना घर बनाते हैं। सवाल नंबर 20, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? आपका सही जवाब होगा उदयभद्र द्वारा। सवाल नंबर 21, तक्षशिला कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा पाकिस्तान में। सवाल नंबर 22, फायान किसके शासन काल में भारत आया था? आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। सवाल नंबर 23, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? आपका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त को। सवाल नंबर 24, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ही मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था और इसने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। सवाल नंबर 25, मेगास्थनीज कौन था? आपका सही जवाब होगा राजदूत था और यह यूनान का रहने वाला था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। सवाल नंबर 26, धम्म की शुरुआत किसने की? आपका सही जवाब होगा अशोक ने। सवाल नंबर 27, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? आपका सही जवाब होगा अशोक। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था। इसने अपने धम्म का जगह जगह पर शिलालेख भी खुदवाया। सवाल नंबर 28, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? आपका सही जवाब होगा भीष्म को। सवाल नंबर 29,
महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिन तक चला? आपका सही जवाब होगा 18 दिनों तक। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर 18 दिनों तक चला। सवाल नंबर 30, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? आपका सही जवाब होगा संस्कृत भाषा में। सवाल नंबर 31, महाभारत की रचना किसने की? आपका सही जवाब होगा महर्षि वेदव्यास। सवाल नंबर 32, महाभारत में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख है? आपका सही जवाब होगा 8 प्रकार के। महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। सवाल नंबर 33, महाभारत में कुरु वंश की राजधानी थी। आपका सही जवाब होगा हस्तिनापुर। सवाल नंबर 34, गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक है? आपका सही जवाब होगा गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। सवाल नंबर 35, कर्ण किसका पुत्र था? आपका सही जवाब होगा कुंती का। सवाल नंबर 36, वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? आपका सही जवाब होगा बासबन्ना। सवाल नंबर 37, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? आपका सही जवाब होगा 84,000 स्तूप। सवाल नंबर 38, हीनयानी पुस्तक किस भाषा में है? आपका सही जवाब होगा पाली भाषा में है। सवाल नंबर 39, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? आपका सही जवाब होगा कपिलवस्तु में, और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। सवाल नंबर 40, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है? आपका सही जवाब होगा महावीर स्वामी। इनको जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर माना जाता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सवाल नंबर 41, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। आपका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। सवाल नंबर 42, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, जिन्हें हीनयान और महायान कहा जाता है। सवाल नंबर 43, स्तूप संबंधित है। आपका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म से। सवाल नंबर 44, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? आपका सही जवाब होगा ब्रह्मचर्य सिद्धांत। पार्श्वनाथ ने अपना 3 सिद्धांत दिया था, लेकिन महावीर स्वामी ने उसमें एक नया ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़ा। सवाल नंबर 45, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? आपका सही जवाब होगा ऋषभदेव थे। सवाल नंबर 46, सांची स्तूप की खोज किसने की? आपका सही जवाब होगा जनरल टेलर ने की। सवाल नंबर 47, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आपका सही जवाब होगा सिद्धार्थ, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। सवाल नंबर 48, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया? आपका सही जवाब होगा अकबर ने। सवाल नंबर 49, तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया? आपका सही जवाब होगा जहांगीर। सवाल नंबर 49, अकबरनामा की रचना किसने की? आपका सही जवाब होगा अबुल फजल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।